watermelon. Good evening, ma'am. Hello everyone. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस. क्या पढ़ने वाले हैं? Pronouns. प्रोनाउंस की डेफिनेशन अभी अभी बता रही थी साक्षी ना. Yes, ma'am. So tell me again. Pronouns is a word that is used in place of a noun and also does the same thing of a noun, same work of a noun. Okay. They do the same work of a noun. Correct. मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन. पहले डेफिनेशन को उतारो. प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं. क्या काम करते हैं अभी बताती हूँ. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स which are used in place of nouns. नाउन्स की जगह पर जो प्लेस यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं. ठीक है. तो सिंस ये प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी जगह पे यूज हो रहे हैं, तो प्रोनाउंस भी वही काम करेंगे जो काम नाउन करते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So they do the work of nouns. प्रोनाउंस वो वर्ड हैं जो नाउन्स की जगह पर यूज होते हैं और वो नाउन के जैसे ही काम करते हैं. अब आप लोग मुझे बताओ कि नाउन कौन कौन सा काम करता है? Ma'am, they represent name, place, animal, and thing. Yes, noun is a word that is used for person, place or thing, है ना? तो प्रोनाउन भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा. नाउन ऑल्सो फॉर्म सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स. तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे कि नहीं? तो ये नाउन बिल्कुल प्रोनाउन के जैसे ही काम करते हैं. बस फर्क इतना है. अगर मैं लिखूं सीता राइट्स अ लेटर, तो इसमें सीता एक नाउन है. अभी सीता की जगह अगर मैं शी वर्ड यूज कर दूंगी तो हो जाएगा शी राइट्स अ लेटर. अब यहाँ पे मैंने नाम का यूज नहीं किया है, लेकिन नाम की जगह मैंने शी लगा दिया है. सीता को इंडिकेट कर रहा है. क्या एक लोगों ने बोला सीता लेटर लिखती है, दूसरे ने बोला वो लड़की लेटर लिखती है. तो ये हमने सीता की जगह जो ये वर्ड यूज करा है, इस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन. और ये बिल्कुल नाउन की जगह ही यूज किया जाता है, तो नाउन के जैसा ही काम करता है. तो यहाँ पर शी वर्ड भी सीता के लिए ही यूज हो रहा है कि नहीं? और बाकी पूरे सेंटेंस में भी केवल शी वर्ड पूरे सेंटेंस में सीता की जगह ही यूज हो रहा है. तो पूरे सेंटेंस का मतलब वही निकल रहा है, केवल सीता की जगह हमने शी को लिख दिया है. बात सही है कि नहीं? Yes, ma'am. तो इन्हीं को बोलते हैं प्रोनाउंस. पहले वाले केस में सीता एक प्रॉपर नाउन है, दूसरे वाले केस में शी एक प्रोनाउन है बात की नहीं? Yes, ma'am. It represents a specific person or place. Yes. तो प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं. दे रिप्रेजेंट पर्सन, प्लेस और थिंग्स लाइक नाउन ओनली, बट दे आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. जब नाउन यूज नहीं हो रहे हैं तो उनकी जगह पे कुछ अलग वर्ड यूज हो रहे हैं. अब ये नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल नाउन की तरह होते हैं. प्रोनाउंस अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हम इनको नाउन की जगह लिख सकते हैं. जैसे सीता की जगह हमने सीता वापस नहीं लिखा है, हमने सीता की जगह शी यूज किया है. तो प्रोनाउंस अलग तरह के वर्ड्स हैं, लेकिन हम लिखते हैं उनको नाउन के प्लेस पर है जब नाउन अवेलेबल ना हो. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. तो अगर हमें नाउन सीता लिखने का मन नहीं है तो हम यहाँ पे शी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोनाउन लगाने का मन है, हमारा नाउन लिखने का मन नहीं है. तो किसी सेंटेंस में अगर हम नाउन को यूज नहीं करना चाहते तो नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउंस को भी यूज कर सकते हैं, सेम सब्जेक्ट पर, सेम पर्सन, प्लेस और थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए. बात सही है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. प्रोनाउंस इतना लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. अब हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. कितने तरह के होते हैं, किस किस को पता है? I think so 4, no 5, 6. Ma'am, 8 or 9. Ma'am, there are 10 types of pronoun. Yes, ma'am. 10 types of pronoun. I think so 8 or 9. Ma'am, 8, ma'am. फिर से याद कराओ. Yes, ma'am, 7 pronouns.
मैम 7 प्रोनाउंस। 8 Yay! pronouns can be of 8 types. पहला नाम क्या है बेटा? इकट्ठे नाम लिख लो सबके। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? Personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन। अगला क्या है? Indefinite pronouns. डेमोन्स्ट्रेटिव। Oh. मैम मेरी बुक पे तो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिखा है। कोई बात नहीं बेटा, बुक टू बुक डिपेंड करता है। आप यहाँ पे 8 की जगह लिख लो कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। कुछ बुक में 8 दिया होता है, कुछ में 10 दिया होता है, तो आप यहाँ पे 8 की जगह आप मेनी लगा लो। ठीक है, बुक टू बुक डिपेंड करता है, सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। फोर्थ है इंटेरोगेटिव। Relative pronoun. मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस। फिर है इंटेरोगेटिव। मैं एक एक करके सारे लिख रही हूँ, किसी की बुक में एक्स्ट्रा लिखे हो तो वो भी बता देना। ठीक है। फिर सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैम एम्फेटिक प्रोनाउन। सेवेंथ है रिफ्लेक्सिव। अरे मैं सारे लिख तो लूं। एट्थ है एम्फेटिक। हमें लिखना। यस। नाइन्थ है रिलेटिव। और किसी की बुक में कोई और टाइप लिखा है? यस मैम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल। चलो हम एक और Yes. यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपने सिलेबस में, ताकि किसी का कुछ ना छूटे। 10th और 10th का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन। हो गए सारे? तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में दे कैन बी मेनी टाइप्स। इन सबके नाम पहले लिख लो, फिर एक एक करके सबको समझाती हूँ मैं। My God, 10. माय गॉड। Oh. तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किस चीज को रिप्लेस करते हैं? पर्सन प्लेस Yes. Animal. They are used in place of name of। ये नेम्स की जगह पे जो चीजों को ही शी, जिनकी बात मैं भी कर रही थी, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, तो जहां पर नेम होते हैं, किन लोगों के नेम? नेम ऑफ पीपल एंड थिंग्स। उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. इट कैन रिप्लेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि पर्सनल जो नाउन होते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, वो ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह मोस्टली हमको मिलते हैं। रीता, सीता, गीता। तो ये जो रीता, सीता, गीता यानी नेम ऑफ पीपल, थिंग, टोमेटो, पोटैटो और फैन, टीवी, लैपटॉप, एसी, तो ये लोगों के और थिंग्स के जो नेम होते हैं उनकी जगह को जो रिप्लेस करते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे सीता एंड गीता वेंट फॉर वॉक। ठीक है। अगर इसमें मैं लिख दूं शी एंड मी वेंट फॉर वॉक, ठीक है, या शी एंड आई लगा दो, यहाँ पर मी छोड़ो, शी एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, आई लगेगा। तो यहाँ पे शी और आई क्या हो जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. और ये रिप्लेस किसको किया है पर्सनल प्रोनाउन में? सीता और गीता को। तो इन्हें गीता। किसके नेम को रिप्लेस कर दिया? पीपल के नेम को। तो इसी तरह वो प्रोनाउन जो लोगों के या चीजों के नेम को रिप्लेस कर देते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। समझ आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। तो इनमें मोस्टली Ma'am, होंगे अगर आप थिंग्स के भी एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन से होंगे? शी, ही, वी, It. दे, यू, है कि नहीं? हिम, हर, इट। किसको समझ में आ गया? ये सारे क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं? यस मैम। क्योंकि ये सारे ही वर्ड जनरली हम देखते हैं नाउन को रिप्लेस करते हैं।
बहुत जगह पे सीता गीता लिखा होता है, वहां पर हम ही शी, बहुत जगह पे लोगों का नाम लिखा होता है तो वी दे यू, हम इसी जगह इसी तरह के नाउन्स को प्रोनाउंस को रिप्लेस कर देते हैं जब हमें सेंटेंस में यूज करना होता है। तो ये वाले जो वर्ड है दे आर मोस्टली क्या है, दे आर पर्सनल प्रोनाउंस। पता चल गया? यस मैम। ओके मैम एक बार आप थिंग्स के भी इसमें एग्जांपल दे सकती हैं? थिंग्स के रिफ्लेक्स में पास्ता इज नाइस, इट इज नाइस, ओके। हो जाएगा थिंग। या थिंग, टी शर्ट इज ऑल्सो अ थिंग, तो थिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टी शर्ट इज फैब्यूलस, और क्या लग जाए, इट इज फैबुलस। ठीक है। तो पर्सन और थिंग्स के केस में जो चेंज कर देते हैं, यानी प्रॉपर नाउन को, जो नाउन होता है उसकी जगह पे जो वर्ड को हम रिप्लेस करके लिख देते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। मोस्टली ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। यहाँ पे भी देखो टी शर्ट सब्जेक्ट है कि नहीं, उसको रिप्लेस कर दिया हमने इट से। तो ही शी वी दे यू हिम हर इट, ये सारे वर्ड हैं जो पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है। ठीक है, यस सब लोग यस बोलो तेजी तेजी। यस मैम। अगला नाम डालो डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब जब अगर एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो याद होगा, यहाँ भी सेम ही केस है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, Yes, ma'am. That be to point out the object. वेरी गुड। अगला होता और है we can डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव, इनमें जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं बेटा दिस, दैट, these those. दीज, दोज। याद आया कैसे मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था, पॉइंट आउट करते थे हम लोग। And ma'am, in can determine say indicate also. यस हाँ, पॉइंट आउट और इंडिकेट सेम होता है ना। पहले मैं वर्ड्स लिखा रही हूँ कि कैसे वर्ड्स को देख के पहचानोगे कौन से टाइप का प्रोनाउन है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तुम्हें वर्ड निकलेंगे दिस दैट दीज दोज। व्हाट दे डू, दे इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन, दे इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। है बात के नहीं? ma'am, to point out person or thing. इंडिकेट और पॉइंट आउट सेम होता है बेटा। किसी को इंडिकेट और पॉइंट आउट सेम ही करते हैं। इंडिकेट का मतलब पॉइंट आउट लिख लो, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे दिस इज माई Sure. कार, दैट इज योर हाउस। है बात की नहीं? Yes ma'am. वेरी गुड। तो जब कभी स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट या इंडिकेट करने के लिए यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी को समझ में आ गया? नहीं। वेरी गुड। अगला है पजेसिव प्रोनाउन। अगला क्या है? Possessive pronoun. पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? Possessive pronoun. Ma'am, belonging this- to Ma'am, belongings. Ma'am, they belonging to the show owner. who's. Belonging to the Yes, owner. ma'am. Ma'am, Yours, ownership. hers, ours, theirs, है कि नहीं? His, ये वाले जो वर्ड जो बिलोंगिंग को शो करते हैं वो होते Ma'am, हैं ownership. पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसको शो करते हैं? दे शो possession और belongingness, है ना? Yes ma'am.
तो जो possession और belonging को शो करते हैं उनको बोलते हैं possessive pronoun. एग्जाम्पल क्या होगा? Ma'am, this book is mine. Very good. This This book shoes is is mine. mine. This house is Yours. Ma'am, ours. this house is yours, not ours. Yes. This house is ours या yours या yours not ours, ये भी हो जाएगा possessive pronoun. ठीक है, हम 1 मिनट लिख रहे हैं. जल्दी जल्दी लिखो भाई. Done. डन डन डन. यश लिख रहे हो तुम? ऐसा तो नहीं है कि पूरी काम चोरी चल रही है. No, ma'am. मैम अपने नोट्स दिखा सकती हूँ. काम चोरी नहीं चलनी चाहिए. यश से पूछ रही हूँ. यश यश नंबर 1 काम चोर है, उसी से पूछ रही हूँ. आप मेरी नोट्स देख सकते हो. करते नहीं हूँ ना. क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे ही हूँ ना. ओके. मैम वाटरमेलन क्या बेटा? मैं कुछ दिनों से घर पे नहीं हूँ. वाटरमेलन के नोट्स. वेरी गुड. वाटरमेलन के नोट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं. आगे डालो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. किसी को पता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? Yes, Now ma'am. teacher used to ask questions. Always ask questions. Very good. What is your name? Very good. Where is Taj Mahal situated? Where do you What? live? Who? Which? और वर्ड बताओ. How? Whom? Whose? Whatever. Ma'am, who are you? Example. How? पहला एग्जाम्पल. Ma'am, who are you? They are What used is your to name? ask questions. Okay. पहला है What do you want? Where Taj Mahal is situated? Ma'am, who are you? Who are you? ठीक है. Which is your car? तो ऐसे जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स, व्हाट, हु, व्हिच, whom, whose, whatever, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं और उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं. समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. लिख लिया फटाफट. Yes, ma'am. आगे लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. क्या लिखोगे? Distributive pronoun. These are the pronouns which are used to show the distribution of वेरी a noun. गुड. डिस्ट्रीब्यूटिव में वर्ड क्या है? ईच, Any, Every. everyone, any, either, Neither. Neither. either. any. Anyone. एनी नहीं पढ़ेंगे हम, अभी ये 4 ही पढ़ेंगे. आपके लेवल पे यही 4 जरूरी है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव में कैसे होंगे? ईच ऑफ यू
they are used to show distribution. Each of you will get a sweet or pie. So each of you get, each of मतलब हम में आप में से हर एक को मिलेगा. फिर अगला एग्जाम्पल बताओ. Each of soldiers. Neither of you Neither of you completed the homework. should go to forest. आप में से किसी को फॉरेस्ट नहीं जाना चाहिए. तो इस तरह each, everyone, either, neither, they are used to show distribution. Ma'am, either of us not want to study. सही बात है. Very good. कर लिया? No, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, हो गया सबका? मैम मेरी आवाज बिल्कुल सही से आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है. Okay. वेदांत आपका भी हो गया? Yes, ma'am. आगे हम लिखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये कौन अच्छा बच्चा बताएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? मैम मैं reflexive that pronouns that are show the like the ma'am example we enjoyed ourselves. मतलब इसमें से Ma'am, वर्ड, पहले वर्ड लिख लो फिर बताती हूँ. to show the effect of work. देवे आप तो बता सकते हो, आपको तो मैंने क्लियर किया था. Yes, ma'am. So हम लोग काम करते हैं वही बताते हैं, जैसे कि she cut herself. यस, जो काम खुद किया हो या खुद पर किया हो, जो एक्शन परफॉर्म होता है जब वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा होता है तब लगता है. ठीक है, अभी बता. Action on the Ma'am, subject. when we talk about ourselves. अवर सेल्फ बेटा ये नहीं कह सकते आप, किसी और के बारे में भी बात हो रही होती है, ऐसी बात नहीं है, तभी तो इतने सारे वर्ड यूज हो रहे हैं. मेन फंडा क्या है? मेन फंडा ये है कि when action of the subject, यानी उस टेंस में जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ हो, चाहे आई यूज हुआ हो, यू यूज हुआ हो, ही यूज हुआ हो, शी यूज हुआ हो, ठीक है, इट यूज हुआ हो, वी यूज हुआ हो, दे यूज हुआ हो. तो अगर आई यूज हुआ है तो माई सेल्फ, यू यूज हुआ है तो योर सेल्फ, ही यूज हुआ है तो हिमसेल्फ, शी यूज हुआ है तो हर सेल्फ, वन यूज हुआ है तो वन सेल्फ, इट यूज हुआ है तो इट सेल्फ, वी यूज हुआ है तो अवर सेल्फ, दे यूज हुआ है तो देम सेल्फ. कहने का मतलब ये है जब भी कोई एक्शन हो रहा हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई, यू, ही, शी, दे, वी, उनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट होगा, वो जो भी एक्शन कर रहा होगा, वो रिजल्ट किसके ऊपर आएगा? एक्शन का. सब्जेक्ट पर ही आएगा. जैसे शी है तो क्या आएगा? Herself. वेरी गुड. शी पेंटेड द डोर. तो एक्शन यहाँ पे क्या करना है? एक्शन क्या हो रहा है? डोर को पेंट करना. लेकिन वो उसने खुद किया है, ये अगर निकल रहा है सेंटेंस का मतलब, तो मतलब ये हो गया सब्जेक्ट शी, और ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. है बात की नहीं? Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो अगर मैं बोलूं डॉग, ठीक है, तो क्या होगा? डॉग लुक्ड इट सेल्फ इन मिरर. डॉग ने किसको देखा? खुद को. तो जब जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव. है बात की नहीं? Yes, ma'am. तो Yes, जो ma'am. सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि अगर शी है तो हर सेल्फ आएगा,
अगर डॉग ऐसी कोई और चीज की बात हो रही तो इटसेल्फ आएगा, अगर वी लगा है तो अवर सेल्फ आएगा, ही लगा है तो हिमसेल्फ आएगा, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर ही काम हो रहा होगा, यही है उसका मतलब। व्हेन द एक्शन ऑफ, काम क्या क्या है, कोई भी काम हो सकता है, पेंट करना, देखना, चलना फिरना, तो कोई भी जो एक्शन हो रहा है, जब सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा हो, यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही लग रहा हो, तो ही उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। है बात की नहीं? Yes, ma'am. Yes, जैसे ma'am. I made this pasta, क्या लगेगा? Himself. I के साथ himself लगेगा। I made Sorry, this ma'am, pasta Myself. myself, ये मैंने खुद बनाया। आप देखो एक्शन क्या है, पास्ता बनाना, किसके ऊपर आ रहा है? खुद ही के ऊपर, यानी मैंने खुद ही ये पास्ता बनाया है। समझ गए? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव अच्छे से नहीं समझोगे तो एम्फैटिक भी समझ नहीं आएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव को अच्छे से समझ लो। पीछे वाले तो सारे मोस्टली हमारे एडजेक्टिव्स के टाइप से मिलते जुलते हैं, तो वो तो हम इजीली कर लेंगे, है बात की नहीं? Yes, ma'am. लेकिन Yes, रिफ्लेक्सिव ma'am. नया है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है जब कोई भी काम हो रहा हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसके खुद के ऊपर ही होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, Yes, ma'am. इसको लिख Okay, लिया ma'am. सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हटाऊं, अगला डालो एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है दिव्या? Myself. दे एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब फोकस करना, किसी चीज पे एक्स्ट्रा अटेंशन डालना। दे एम्फेसाइज द नाउन, ये जिस भी नाउन के साथ लगते हैं उसको एम्फेसाइज कर देते हैं। समझ गए? अब यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है, दे आर सेम प्रोनाउंस, ये बिल्कुल वही प्रोनाउंस हैं। दे आर सेम प्रोनाउंस एज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में जो प्रोनाउन यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये बिल्कुल वही है, मतलब ये भी इसी तरह के हैं, आई सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, बट मैम तो डिफरेंस क्या है? वही तो, बट दे डिफर इन यूज, लेकिन ये यूज में डिफर करते हैं। यूज का मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमको ये दिखाता है कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो उसी के ऊपर आ रहा है। इम्फेसिस हमको ये दिखाता है कि जहां पर भी इम्फेसिस प्रोनाउन लगा है वो उसी सब्जेक्ट पे फोकस करता है। जैसे आई माई सेल्फ वेंट देयर, तो यहाँ पे आई के तुरंत बाद क्या लगा है? माई सेल्फ। Myself. ये आई पे फोकस कर रहा है, मैं खुद ही वहां गया। समझ गए? यस मैम, जरूरत नहीं थी तब भी सेंटेंस इस वाले वर्ड की, यहाँ जरूरत नहीं थी। अगर तुम इस वाले वर्ड को यहाँ से हटा भी दोगे तब भी सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। ये जानबूझ करके जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है उसमें फोकस डालने के लिए। जैसे मैं खुद वहां गया, प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम In the class. वो खुद आए। समझ गए? तो ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगा मिलेगा तुम्हें मोस्ट केसेस में। समझ गए? सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये हिमसेल्फ, माईसेल्फ, क्योंकि ये केवल फोकस करने के लिए यूज हुआ है सब्जेक्ट के ऊपर, इसका और कोई यूज नहीं है, इसीलिए इसका नाम एम्फेटिक या एम्फेसाइज प्रोनाउन है। ये जहां भी लगते हैं ये उस नाउन को केवल और केवल एम्फेसाइज कर देते हैं। तो यहाँ लग के इस नाउन को एम्फेसाइज कर दिया, हिमसेल्फ ने प्रिंसिपल को एम्फेसाइज कर दिया। अगर आप इनको हटा भी दोगे तो भी सेंटेंस का मतलब पूरा बनेगा। ठीक है? Yes, ma'am. द डॉक्टर herself performed operation, बताओ ये एम्फेटिक है कि नहीं? Yes, ma'am. उसने खुद ही परफॉर्म किया।
अब अगर तुम इस हिमसेल हरसेल को यहाँ से हटा भी दो तब भी क्या होगा, डॉक्टर परफॉर्म्ड ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तब भी सेंटेंस का पूरा मतलब बनेगा। तो तुम्हें एक तरीके से चेक करना है, अगर तुमने माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, क्योंकि वर्ड एम्फेटिक के और रिफ्लेक्सिव के एकदम सेम है, अगर तुम माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ हटा करके देखो, जो भी लगा हो सेंटेंस में उसको हटा के देखो, अगर हटाने के बाद भी सेंटेंस का पूरा